अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और सादे लफ्ज़, मोस्ट कॉमन वर्ड्स। आज इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही सादा और मुख्तसर से लफ्ज़ जो हम जानते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है, या हमें पता है तो हम डरते हैं कि गलती ना कर दें। आज हम यही मुख्तसर से जो लफ्ज़ होते हैं, जो बेसिक होती है, बिल्कुल बेसिक, जो बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर मैं शुरू से जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू की तो मेरा टारगेट हमेशा वो बच्चे रहे जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। मेरा कभी भी वो लोग टारगेट नहीं रहे जिन्हें ऑलरेडी इंग्लिश आती है, या जो स्कूल जा चुके हैं, कॉलेजेस जा चुके हैं, टेंसेस पढ़ चुके हैं। मेरी कभी भी कोशिश नहीं रही ऐसे लोगों को पढ़ाने की। मेरी कोशिश हमेशा रही है, मैं ये सोचकर वीडियो बनाता हूँ, मुझे देखने वाला वो है जो स्कूल कभी नहीं गया या जिसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो आज का लेसन उन तमाम लोगों के नाम जो ये सोचते हैं कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन आज मैं उनको गलत साबित करने वाला हूँ। अगर आप कोशिश करें तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इफ़ यू ट्राई यू कैन स्पीक इंग्लिश। सो लेट स्टार्ट दिस लेसन। इस लेसन को शुरू कर। बट, लेकिन, मगर, दो मीनिंग है बट की। फर्स्ट लेकिन, सेकंड मगर। How can we use in sentence? Let's see. But I didn't do it. But I did not do it. लेकिन मैंने ये नहीं किया था। नेक्स्ट, फॉर। एक चीज़ बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप वो लफ्ज़ जो ये मीनिंग लिखी हुई है वही जुमले में आए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन पर ज़ोर ज़्यादा ना दें। हर लफ्ज़ और हर जुमले की ट्रांसलेशन मत किया करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप टोटली गलत तरीके से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन अप्लाई करके इंग्लिश सीखेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। बोल लेंगे लेकिन अटक अटक के बोलेंगे। यू विल गेट स्टक इफ़ यू थिंक in Urdu. If you think in English, you will speak like a native speaker. You will speak fluently. अगर आप फरफर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ज़बरदस्त इंग्लिश बोलना चाहते हैं, रवानी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ट्रांसलेशन करना छोड़ दें। हर जुमले की ट्रांसलेशन, हर पैरा की ट्रांसलेशन, हाँ थोड़ी बहुत बेसिक ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, लेकिन आप सोचें इंग्लिश में। अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि वो इंग्लिश में सोचे। ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश। ओके, सो फॉर, लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? लिए। इट इज फॉर यू, इट इज फॉर यू, इट्स फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। आई एम फ्रॉम कराची। अगर आप अपने शहर का नाम इसकी कराची की जगह लिख दें तो कौन सी बड़ी बात है, इतना तो जुमला बना सकते हैं ना। आई एम फ्रॉम कराची, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम रहीम यार खान, आई एम फ्रॉम पेशावर। सो यू कैन मेक लाइक दिस। ओके, प्लीज ट्राई, कोशिश ज़रूर करें। टू, टू का मतलब अगर आप देखें तो को आता है, लेकिन आपको इस जुमले में को का लफ्ज़ कहीं नहीं मिलेगा। ये याद रखिएगा, इसके दो मीनिंग हैं, हरकत को जाहिर करना या को। एक को उर्दू है और किसी हरकत को जाहिर करने के लिए भी टू का लफ्ज़ लगाया जाता है। अली इज़ गोइंग टू मार्केट, अली इज़ गोइंग टू मार्केट। अली बाज़ार जा रहा है, अली मार्केट जा रहा है। अली इज़ गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट देखें, फार फ्रॉम। फार का मतलब होता है दूर, फ्रॉम का मतलब होता है से। लेकिन ये जब दो मिल जाते हैं तो इन दोनों का मतलब ये नहीं होता जो मैंने अभी बताया। इन दोनों का मतलब होता है काफ़ी दूर। ओके, तो याद रखिएगा, एक चीज़ टिप याद रखें कि कभी भी दो लफ्ज़ों का कोई भी वर्ब हो, उसको कभी भी कोशिश कीजिएगा ट्रांसलेट इस तरह ना करें कि वो एक एक लफ्ज़ को अलग अलग, क्योंकि इससे
मीनिंग में फ़र्क पड़ जाता है, वो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग होती है ऐसे लफ्ज़ों की। इनको कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। अगर देखा जाए, फ्रेजल वर्ब की निशानी होती है कि दो लफ्ज़ों को मिला के कोई लफ्ज़ बनाया जाए, लेकिन वो दोनों लफ्ज़ों की उर्दू वो नहीं होती जो उस लफ्ज़ की मीनिंग होती है। सही है, तो इस चीज़ को मैं फ्रेजल वर्ब भी किसी दिन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, लेकिन अभी इसका मतलब है फार फ्रॉम का मतलब है काफ़ी दूर। So, yes, our business is far from a success right now, but we refuse to give up. हमारा जो कारोबार है वो काफ़ी दूर है कामयाबी से। अभी हमारा जो कारोबार है वो काफ़ी दूर है बिजनेस से, यानी कामयाबी से, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। लाइक दिस, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years एट यूट्यूब। डू यू नो, मैं 3 सालों से यूट्यूब पे टीचिंग कर रहा हूँ, बट माई यूट्यूब चैनल इज़ फार फ्रॉम अ सक्सेस राइट नाउ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो कामयाबी से बहुत दूर है, बट लेकिन आई रिफ्यूज टू गिव अप। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। आई एम स्टिल टीचिंग, आई विल टीच यू, आई विल ट्राई टू टीच यू वॉट एवर आई हैव। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको पढ़ाऊँ जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैं जितना मुझे आता है मैं उतना पढ़ाऊंगा। आई एम नॉट परफेक्ट, सीरियसली। इफ़ यू थिंक आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ गुड टीचर, सीरियसली। मैं कोई अच्छा उस्ताद नहीं हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि पढ़ाते कैसे। मुझे ये भी नहीं पता कि इंग्लिश की अलिफ बे क्या होती है, यानी जैसे इंग्लिश प्रॉपर तरीके से मुझे खुद नहीं आती, लेकिन मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है। बट जितना मुझे आता है उतना फैला रहा हूँ। सो आई होप वन डे यू विल स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर। मैं उम्मीद करता हूँ एक दिन आप एक नेटिव स्पीकर, यानी जैसे अंग्रेज़ इंग्लिश बोलता है इस तरह इंग्लिश बोलेंगे। नेक्स्ट जुमले पे आते हैं और नेक्स्ट लफ्ज़ पे आते हैं। जुमला नहीं है ये। नियर का मतलब होता है करीब। आई लिव नियर द लकी वन। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं, सर वेयर डू यू लिव, कैन यू टेल मी वेयर डू यू लिव। सो आई टोल्ड आई लिव इन कराची। ओ सर वेयर इन कराची। Oh, I live in Gulshan Mustafa. Sir, where is Gulshan Mustafa? So I ask them, do you know Lucky One? So they say, yes. So just come there and I will meet you there. So वहाँ आओ, मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। Okay. So I live near the Lucky One. मैं Lucky One के करीब रहता हूँ। Inside. इनसाइड का मतलब होता है अंदर। ही इज इनसाइड द बिल्डिंग। ही इज इनसाइड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के अंदर है। आउटसाइड, आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड द फायर। क्या तुम खड़े हो बाहर आग, जहां आग लगी हुई है, यानी आग के अंदर नहीं हो, आग के बाहर हो और आप तमाशा देख रहे हो दुनिया की तरह, कोई मदद नहीं कर रहे होते आप। सो आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड द फायर, क्या तुम खड़े हो बाहर जहां आग लगी हुई है। विद का मतलब होता है साथ। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ओके, आई एम नॉट विद यू। ओके, सो आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। विदाउट का मतलब होता है बगैर। आई कैन डू इट विदाउट यू, मैं ये तुम्हारे बगैर कर सकता हूं। अबाउट की मीनिंग है किसी बारे में या फिर से मुताल्लिक। दो उर्दू है, से मुताल्लिक या किसी बारे में। अक्सर लोग कहते हैं हाउ अबाउट यू, अपने बारे में बताओ। सो वहाँ भी हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो अबाउट दिस, डू यू नो अबाउट दिस, क्या तुम इस बारे में जानते हो। नो आई डोंट नो अबाउट दिस, आई टोटली डोंट नो अबाउट दिस, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता यार। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन का मतलब होता है दरमियान। ये जुमला अक्सर आपने देखा होगा, लड़के लड़कियों को बोले तो लड़कियां लड़कियों को बोल रही होती हैं, लेकिन ये एकदम झूठ जुमला होता है। क्या जुमला है जरा देखें। नो वन विल एवर कम बिटवीन अस, नो वन विल एवर कम बिटवीन अस, कोई हमारे दरमियान कभी नहीं आएगा, कोई भी कभी हमारे दरमियान नहीं आएगा। नो वन विल एवर कम बिटवीन अस, आई डोंट बिलीव ऑन दिस। ओके, मुझे इस पे यकीन नहीं है, बट क्योंकि शैतान हर दफ़ा
रास्ते में या आपके दरमियान ही होता है, बेशक मियाँ बीवी हो या कोई भी हो। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद। आई विल कम आफ्टर यू, आई विल कम आफ्टर यू। यू कैन यूज दिस सेंटेंस मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस। ये बहुत कॉमन जुमले हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोज़ाना की डेली रूटीन में। सो आई विल कम आफ्टर यू, मैं तुम्हारे बाद आऊँगा। तुम चलो मैं आता हूँ यार, ऐसे भी बोलते। एंड का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एंड का लफ्ज़ मतलब होता है और। तारिक एंड आई आर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज लाइक दिस। सो एंड का मतलब होता है और। जैसे यहाँ जुमला लिखा है, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन, माय नेम इज मिस्टर तारिक, व्हाट्स गोइंग ऑन, टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, और क्या हो रहा है बताओ यार। अबव, अगर आपको याद हो एक सोशल मीडिया था बहुत पहले 2008 में या पता नहीं 2006 में, आई डोंट रिमेम्बर वाई नाउ, ऑर्किड के नाम से। उसमें मुझे उस वक्त इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, तो वहाँ ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सवालों में पूछा जाता था। अबव का लफ्ज़ बार बार आता था, हर लाइन में लोग अबव का लफ्ज़ मार रहे होते थे। मैं परेशान हो जाता था, क्या यार क्या मतलब है इस लफ्ज़ का, उस वक्त नहीं पता था मुझे। बेसिकली मैं वहाँ पे खामोशी से ऐसे सवाल जब पूछे जाते थे मैं खामोशी से पतली गली से निकल लेता था। अबव का मतलब होता है ऊपर। दिस इज अबव मी, दिस इज अबव मी, ये मुझसे ऊपर है। अंडर, नीचे। द कैट इज अंडर द ट्री, द कैट इज अंडर द ट्री। बिल्ली दरख्त के नीचे है। बिफोर, पीछे, बिफोर, पीछे। अक्सर ये जुमला, यहाँ एक मिस्टेक हुई है इस लेसन में, आप 2-3 मिस्टेक्स देखेंगे जो मैं आपको मेंशन कर दूंगा क्या मिस्टेक्स हैं। जैसे टाइम से पहले हमेशा एट का लफ्ज़ लगाया करें, याद रखिएगा। अक्सर ये मिस्टेक होती है, तो मुझसे भी हो गई जब लिखते हुए मैं बेदहानी में लिख दिया कम बिफोर एट 10 PM, कम बिफोर एट 10 PM, 10 बजे से पहले आ जाना। अक्सर बच्चों को वालिदैन कहते हैं मगरिब से पहले आ जाना। कम होम बिफोर इवनिंग, कम होम बिफोर नमाज मगरिब, कम होम बिफोर 7 PM। ओके, सो यू कैन से लाइक दिस, आप इस तरह कह सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करना सीखें, इस्तेमाल ज़रूर करें और बोलें इस तरह। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, सामने। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने हूँ। यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने हो। दे आर इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने है। वी आर इन फ्रंट ऑफ देम, हम उनके सामने हैं। आप बहुत से जुमले बना सकते हैं, कोशिश तो करें। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने हूँ। बिहाइंड, बिहाइंड, पीछे। डोंट लीव मी बिहाइंड, मुझे पीछे मत छोड़ो। डोंट लीव मी बिहाइंड, मुझे पीछे मत छोड़ो। अगेंस्ट, अगेंस्ट। आर यू अगेंस्ट इन डिवोर्स, आर यू अगेंस्ट इन डिवोर्स, क्या आप तलाक के खिलाफ हैं। वाह, यस। एज, एज, अक्सर अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर प्लीज टेल मी हाउ टू यूज एज। आई ऑल्सो डोंट नो हाउ टू यूज एज, बिकॉज नेक्स्ट मिस्टेक आई एम गोइंग टू टेल यू। पहली मिस्टेक मैंने आपको ऐड की बताई, दूसरी मिस्टेक देखें, यहाँ पे जुमला लिखा हुआ है आर यू मिस्टर तारिक, नो ये गलत है। एज यू नो, सॉरी, एज यू मिस्टर तारिक लिखा हुआ है, ये गलत है। इसकी जगह क्या लिखा होना चाहिए, एज यू नो, एज यू नो, KNOW, as you know. Mr. Tariq is not a good teacher because he always make a mistake, क्योंकि वो हमेशा गलती करते हैं। So that is the reason I'm telling you Mr. Tariq is not a good teacher. So please accept this. True always sour, सच हमेशा कड़वा होता है। So accept this, Mr. Tariq is not a good teacher. ये मैं खुद कह रहा हूँ,
कि मैं खुद एक अच्छा उस्ताद नहीं हूँ। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, मिस्टर तारिक इज नॉट अ गुड टीचर। मिस्टर तारिक एक अच्छे उस्ताद नहीं है, क्योंकि एक हकीकत है जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। one day I will be a good teacher. One day I will be a good teacher. So एक दिन मैं अच्छा उस्ताद बनूंगा, बट कब पता नहीं। ओके, सो एट अच्छा, अगर आपको एट का मतलब नहीं पता तो याद रखिएगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रेपोजिशन पर जिसमें एट और इन का जिक्र किया था। या तो आप क्रेजी सीरीज में देखें तो लेसन 3 या 4 पे भी एट की 15 से 20 जुमले बनाए हैं। सही है। एट के दो मीनिंग है, पर, में। आर दे एट स्कूल, इसका मतलब क्या है? स्कूल में नहीं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एट के जो मतलब होता है वो स्कूल के करीब करीब होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू? आई एम एट पार्क, यानी मैं पार्क के अंदर नहीं हूँ, पार्क के इर्द गिर्द हूँ या गेट के पास हूँ या गेट से दाखिल हो रहा हूँ। बेसिकली मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मैं उसके करीब हूँ, तो उस वक्त हम एट का इस्तेमाल करते हैं। आर दे एट स्कूल, क्या वो स्कूल के पास हैं, क्या वो स्कूल में हैं? तो आप अगर ये जुमला इस तरह बना हुआ, क्या आप स्कूल में हैं, इसका मतलब है स्कूल के आस पास है। याद रखिएगा, स्कूल के अंदर नहीं है। बिलो, नीचे। बिलो, प्लीज फाइंड बिलो माई आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। अपने सवाल के जवाब नीचे तलाश करें। अपने सवालों के जवाब नीचे मेरे आंसर में तलाश करें। यहाँ देखें तीसरी उर्दू की मिस्टेक। यहाँ लिखा है अपने सवाल का जवाब नीचे तलाश करें, लेकिन इसकी उर्दू क्या है? बराए मेहरबानी। जो मैं उर्दू बोल रहा हूँ वो ज़रा समझिएगा। बराए मेहरबानी का मतलब होता है प्लीज़। प्लीज़ फाइंड बिलो माई आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। नीचे दिए गए मेरे जवाबात में अपने सवाल ढूंढें। ओके, नेक्स्ट देखें। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है साथ, पास। कदम से कदम मिलाने को, साथ चलने को भी बिसाइड के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ एक और मिस्टेक है जो मैंने मेंशन कर दूँ। शी ऑलवेज सिट्स, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल में ही, शी, इट के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। ये आज गलतियों का क्यों मजमुआ मैंने जमा किया है कि आप वाकई में तवज्जो से पढ़ रहे हैं? क्या वाकई में आप तवज्जो दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो इन गलतियों को नोट कर लें, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर हर कोई कर जाता है। मैं तो वैसे ही करता रहता हूँ। सो ओके, सो शी ऑलवेज सिट्स बिसाइड हिम। लेकिन अगर अमेरिकन इंग्लिश में होता तो यहाँ सिट में एस नहीं लगा होता, ये मैं आपको बता दूँ। सो शी ऑलवेज सिट्स बिसाइड हिम, वो हमेशा उसके साथ बैठती है। डिस्पाइट, इसका मतलब होता है बावजूद। He was able to lead a normal life despite the illness. बीमारी के बावजूद भी वो एक आम जिंदगी गुजार रही थी। He was able to lead a normal life despite the illness. Okay, next. ये जो लफ्ज़ है, ज़रा इसको तलफ़्फ़ुज़ को देख ले। इस तलफ़्फ़ुज़ को मैंने ब्रिटिश में देखा तो कभी वो लोग ज्यूरिंग पढ़ते हैं, कभी ड्यूरिंग पढ़ते हैं, लेकिन वो जे की आवाज़ ज़रूर निकालते हैं, ज्यूरिंग इस तरह। सो इसका मतलब होता है दौरान। दे वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप बाय डे। हम ड्यूरिंग पढ़ते हैं, हम पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह से, हम हर लफ्ज़ हमें जो पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है वो मोस्टली गलत होते हैं। तो मुझे बाद में पता चला कि हम जो पढ़ रहे हैं वो टोटली इंग्लिश गलत पढ़ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ सही होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वो गलतियाँ जो हैं, जो नॉर्मल कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो सही हो जाएं, वो तलफ़्फ़ुज़ की हों या स्पेलिंग की हों, किसी तरह भी हों। दे वर्क
ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप बाय डे। वो रात में काम करते हैं और दिन में सोते हैं। अब इसमें दौरान का लफ्ज़ कहीं नहीं आया। देखें, एक चीज़ आप नोट करें, इसमें दौरान का लफ्ज़ कहीं नहीं आया। ज़रूरी नहीं है जो लफ्ज़ दिया हो वही मतलब आपका यहाँ। मैंने इसीलिए आपको बताया कि उर्दू को फॉलो ना करें, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करें। सेंस ऑफ ह्यूमर अगर इस्तेमाल करेंगे, अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, अगर अपने हिस्स इस्तेमाल करेंगे, अपनी थोड़ी सी जहनियत इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी मीनिंग क्या हो, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी या इसको किस तरह बोलना है। दे वर्क ड्यूरिंग द नाइट, वो सारी रात काम करते हैं, एंड स्लीप बाय डे, और दिन में सोते हैं। सही है। नेक्स्ट देखें, फॉर, की का ओके। सो इसका मतलब देखिए, यहाँ पे कहीं भी की का कहीं नहीं आएगा। फॉर का मतलब होता है का, या फॉर का मतलब दूसरा हमने ऊपर पढ़ा था, याद रखें, लिए। सही है। आई एम हियर फॉर यू, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। लेकिन इसकी उर्दू मैंने अक्सर अक्सर डिक्शनरी में देखी, ये उर्दू मिली है, तो मैंने बोला आपके साथ ज़रूर शेयर करूं ताकि आपको पता चले कि ज़रूरी नहीं है फॉर का मतलब लिए। सबसे दूसरा लफ्ज़ अगर देखें वीडियो का, तो मैंने लिखवाया था फॉर, लिए, और यहाँ पे मैं दोबारा से फॉर का इस्तेमाल कर रहा हूँ का, की, का के लिए। लेकिन याद रखिएगा, ये आप डिक्शनरी को अगर फॉलो करेंगे, उर्दू डिक्शनरी को, तो अक्सर लफ्ज़ गलत हो जाते हैं। सो प्लीज़ रीड इंग्लिश टू इंग्लिश। ओके, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी को इस्तेमाल करें ताकि मिस्टेक्स कम से कम हो। सही है। इन का मतलब होता है अंदर, यानी बाउंड्रीज के अंदर हो। याद रखो, किसी भी दीवार यानी चार दीवारी हो, उसके अंदर हो, तो आप इनका लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। आई एम इन होम, मैं घर के अंदर हूँ। वेयर आर यू, आई एम इन होम, आई एम इन होम, मैं घर पर हूँ। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, अगला। अक्सर मैं ये जुमला इस्तेमाल करता हूँ जब भी जुमला चेंज करता हूँ। नेक्स्ट, अगला। हु इज़ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हु इज़ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है। सिंस का मतलब, अक्सर सिंस का जो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है जब से। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। देखें यहाँ पे से का लफ्ज़ आया, जब से नहीं है। से का लफ्ज़, सिंस का मतलब से है बेसिकली। अब वो जब मेंशन टाइम किया जाता है सिंस के बाद, तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सुबह से, शाम से, कल रात से, दोपहर से, जब से, तब से, कब से। तो ये सब कहाँ आएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके। टिल इसका मतलब क्या होता है, तक। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, इस वीडियो को आखिर तक देखें। जो मैंने आज तक ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वजह ये है कि अगर मेरी अंग्रेज़ी अच्छी है, आपको अच्छी लगेगी तो आप देखेंगे, वरना मैं जितनी भी दरख्वास्त करूँ, भाई मेरी वीडियो पूरी देखो यार, मेरी वीडियो पूरी देखो, तो ऐसे तो कोई देखने सरा। सो ये चीज़ होती है क्वालिटी। इफ़ माई क्वालिटी इज़ गुड, you will love it. If my quality is not good, you will not watch my video. आप मेरी वीडियो नहीं देखोगे अगर मेरी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो, बोलने की, सुनने की, पढ़ाने की। सो आई थिंक आई एम नॉट गुड। ओके। थ्रो का लफ्ज़ ज़रा देखें। थ्रो, ये लफ्ज़ के तलफ़ुज़ मैं क्या पढ़ता था, मैं इसका तलफ़ुज़ आज से 3-4 साल पहले जो पढ़ता था, वो अगर आपको बता दूँ ना, तो आप हंस के पेट में दर्द हो जाएगा आपके, क्योंकि मैं इसको कुछ अजीब सा पढ़ता था, तो लोग मुझ पे हंसते थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त नहीं पता था कि इसको तलफ़ुज़ किस तरह अदा करना है। सो आप, अगर कोई आप पे हंसता है तो परेशान मत हुआ करें, आप भी मेरी उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। मैं भी आप ही का भाई हूँ। मैंने भी शुरुआत ऐसी की, तोड़ फोड़ मड़ोड़ के ऐसी गलत इंग्लिश बोली कि सबने कान पकड़ लिए, भाई तू इंग्लिश बोलना छोड़ दे, या तो खुदा का वास्ता तू या तो इंग्लिश बोलना छोड़ दे या हमसे बात करना छोड़ दे। ओके। सो ऐसे भी कमेंट्स मुझे मिले, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी या मैं नहीं रुका। सही है। थ्रो का मतलब होता है के ज़रिए। लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू। What are you doing? I'm learning English through Urdu.
मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ उर्दू के ज़रिए। सो लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू, अंग्रेज़ी सीखें उर्दू के ज़रिए। ये अक्सर जगह पे लिखा होता है, तो मैंने बोला आपको, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। इसका मतलब ड्यू टू, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ड्यू टू, लेकिन मुझे कभी इस्तेमाल करना नहीं आया या मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करूँ। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल। इसका मतलब होता है की वजह से, की वजह से, ड्यू टू, की वजह से। आई एम लेट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, आई एम लेट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। किसी भी रीज़न को बयान करने के लिए आप ड्यू टू का लफ्ज़ लगा दें। आई एम लेट, मुझे देर हुई, ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा रश होने की वजह से मुझे देर हुई। आई एम लेट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इस लफ्ज़ को भी मैं बहुत कोशिश की सही तलफ़्फ़ुज़ निकालने की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं पिछले 5 सालों से, 4 सालों से इस लफ्ज़ को कोशिश करके भी सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं निकाल पाता। पता नहीं, शायद मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही वीक हूँ, आपसे भी ज़्यादा मैं कमज़ोर हूँ बच्चा। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पहली दफ़ा में समझ नहीं आता, दूसरी दफ़ा में समझ नहीं आता, तीसरी दफ़ा में समझ नहीं आता। मैं वो होता हूँ जिसे आखिरी दफ़ा भी समझ नहीं आता, फिर रोना, फिर बैठ जाता हूँ, यार कब आएगा समझ, कदी ना आसी। ओके ओके, नेक्स्ट, इसका मतलब है के बजाय। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या है? के बजाय। यू कैन गो इंस्टीड ऑफ मी इफ़ यू वांट। बेसिकली तलफ़्फ़ुज़ आप जब जैसे बात कर रहे हो ना, आपको जोर ना देना पड़े। जैसे मैं इसमें इंस्टीड ऑफ, अगर मैं इसको थोड़ा सा हल्के से पढ़ूंगा या थोड़ा सा इस तरह पढ़ूँ जैसे बेध्यानी में, तो गलत पढ़ जाऊंगा। हल्का सा भी तवज्जो मेरी अलग हो जाए, हल्की सी भी हटेगी ना, तो मैं इस लफ्ज़ को गलत पढ़ जाऊंगा। सो यू कैन गो इंस्टीड ऑफ मी इफ़ यू वांट। बहुत कॉमन और बहुत प्यारा जुमला है। अगर आप अपनी उर्दू में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस जुमले को ज़रूर बोलें, मुझे ही बोल दें, चाहे किसी को बोले ना बोले। अगर तुम्हें जाना है, अगर तुम जाना चाहते हो, मेरे बगैर जा सकते हो। You can go instead of me if you want। अगर तुम चाहते हो जाना तो मेरे बगैर चले जाओ, या अगर तुम चाहते हो जाना तो मेरे बगैर जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। I will not stop you, you can go। Okay, so this is the last। I hope now please like this video and share with your friends, and please let me know how is my video। मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी थी आपको। डू यू लाइक दिस वीडियो? क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? डू यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग? क्या आपको मेरा तरीक़ेकार पढ़ाने का पसंद आया? इफ़ यू लाइक प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि वाकई में मेरे पढ़ाने के तरीके में क्या कमज़ोरी है या क्या कमी है, वो ज़रूर बताएं। बेशक आप ज़्यादा बोलते हैं, ये बता दें कि भाई आप बहुत पकाते हो सर, तो इस तरह बोल दें, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बिकॉज बुरा मानने वाले लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं, मुझे बीमार नहीं होना। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। प्लीज़ प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माई फैमिली, प्रे फॉर माई पेरेंट्स, एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।